दौरान उसेन बोल्ट का भी रिकॉर्ड टूट गया है। ये वो सारे अभ्यर्थी हैं जो लोग 5 साल से अपनी जवानी इस प्रदेश को दे दिए, आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनको रोजगार मिल जाए, पुलिस की वर्दी पहन के इस प्रदेश का सेवा करें, लेकिन इनके पूरे भविष्य को एक लिफाफे में बंद कर आईपीएस जमात को दे दिया गया है और वहां पर तमाम प्रकार का खेल शुरू हो गया है। बिचौलिए घूम रहे हैं, रेट तय हो रहा है, मंडी लग गई है। इस प्रदेश में आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसी न्यायधानी में पीएससी मामले को लेकर कितना बड़ा सरकार के गाल में तमाचा पड़ा है। और अब फिर अभी कोर्ट में जब मामला जा रहा है, जैसे कि युवा साथी बता रहे हैं, एडवोकेट जनरल के द्वारा गुमराह करके सिर्फ तारीख पर तारीख किया जा रहा है। इस मामले का निराकरण नहीं हो रहा है, कोई ठोस जवाब राज्य सरकार प्रस्तुत नहीं कर रहा है कि आरक्षण रोस्टर का क्यों पालन नहीं किया गया। प्लाटून कमांडर में लेकर तमाम प्रकार के पदों में जो विसंगति है, जिस प्रकार से दोषपूर्ण भर्ती की जा रही है, इस विषय को लेकर ठोस जवाब अभी तक राज्य सरकार ने पेश नहीं किया है। सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, आचार संहिता लग गया है। अब इनका भविष्य फिर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पहुंच चुका है, वही ब्यूरोक्रेसी जिन लोगों ने पिछले 5 साल से इनके पदों को रोक कर रखा है। इसलिए आज हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर आए हैं और न्यायालय से हम गुहार लगा रहे हैं और फिर राज्य सरकार से हम बोल रहे हैं इस मामले में जब तक इसमें अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, इसकी भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई जाए। आप लोगों के सवाल अपेक्षित है और माननीय न्यायालय से इस विषय के वास्तविक तथ्यों से अवगत आपको गोविंद चंद्राकर जी कराएंगे। मैं गोविंद चंद्राकर जी को भी आमंत्रित करता हूँ, जो कि अभ्यर्थी जी 2018 में भर्ती आई थी और आज 2023 जो कि 5 साल होने को जा रहे हैं। यह एग्जाम कहने का मतलब इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने जितना बलिदान दिया है कि जितना कहा जाए उतना कम है। इस एग्जाम को लेकर जब पहले एग्जाम नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने सोनू भाई के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन किया, तो जैसे तैसे एग्जाम हुआ। उसके बाद जब एग्जाम नहीं हुआ तो ऐसे एग्जाम हुआ कि इसमें इतनी सारी विसंगतियां पाई गई, इसमें प्रारंभिक चरण से लेके अंतिम चरण तक पूरा विसंगतियां पाई गई। प्रारंभिक चरण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 पुरुष ऐसे हैं जो प्रारंभिक चरण के कारण में मेंस में नहीं जा पाए और मेंस के बाद दूसरी चरण में लगभग 370 अभ्यर्थी बाहर हो गए। उसके बाद अब मैं पुलिस वालों की भी बात करूं तो पुलिस वालों को भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया। उसके बाद अगर मैं राजपत्र के अनुसार इसमें किसी भी नियम का फॉलो नहीं किया गया और मनमाना एग्जाम दिया गया। माननीय भूपेश बघेल जी से मैं यही आग्रह करता हूं कि इन विसंगतियों को सुधारे और पुनः रद्द कर एग्जाम परिणाम जारी न कर फिर से मेंस की परीक्षा आयोजित की जाए। आगे की बात सोनू रेड से सोनू तरीके से जैसे भैया ने बताया, हम लोग आंदोलन किया। हर आंदोलन में ये सरकार बेवजह हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं जान ही रहे होंगे कि जब हम लोग तालाब में गए थे हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था जब ये पेपर लेने के लिए बोला गया था। जब हम पेपर दिए, पेपर के बाद देने के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो हमारे जमीन, हमारे पैर तलों जमीन खिसक गया जब देखा गया कि उसमें हमारा रिजल्ट, हमारा नाम नहीं आ रहा है। हमारे कुछ साथियों का ऐसा है कि प्री से ही 1843 लोग को बाहर कर दिया गया, मेंस में 370 लोग को बाहर कर दिया गया और कुछ फिजिकल देने गए तो उनको जब वो पासिंग मार्क जो इसमें डिसाइड होता है उस पासिंग मार्क को पार कर दिया गया था उस स्टूडेंट ने। परंतु उस अभ्यर्थी को वापस फोन कर दिया गया विभाग के द्वारा और जबरदस्ती जबरन उसको फाइल होने का फिर से सर्टिफिकेट जारी करवा के उसमें साइन करवा के उसको फिर से फाइल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह से अजीब टाइप का हर चरण में कुछ न कुछ विसंगति करते हुए सरकार इस वैकेंसी को आगे करते जा रहा है। जैसे कि भैया ने बताया है कि हमारा पेपर लिया था व्यापम ने, उसको जारी करना था व्यापम को, परंतु उसने जारी ना करके पुलिस विभाग को दे दिया। और जब हमने इसको कोर्ट में पूछा कि ऐसा क्यों किया, उसने बोला ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं इसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। 20 से अगर 10 दिन तक अगर कोई रिजल्ट किसी दूसरे के पास रहा उसमें कितना बड़ा टेम्परिंग हो सकता है। अपने भाई भतीजा, अपने विभाग के लोगों को ही इसमें शामिल किया जा सकता है। इस टाइप का माध्यम बना दिया है इसको और हर चरण में इस तरह से कर रहे हैं। हम लोग को बस ये पता व्यापम के वेबसाइट में डालने की वजह से ये सब हमको पता चला। बाकी जो चीज़ विसंगतियाँ हैं वो हम कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वहाँ कोर्ट में भी हमारे एडवोकेट जनरल की तरफ से सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कोर्ट को और उसमें कोई भी निराकरण किए बिना रिजल्ट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। दोस्तों, इस प्रदेश का हरिश्चंद्र आकर इसकी नियुक्ति करेंगे। इस सरकार में कोई इकबाल नाम की चीज बची है क्या? हर विभाग में ही चीज है और इतना बड़ा खुलासा जो 2 बड़े विषय बता रहा हूँ आपको मैं, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी के मैग्नेटो मॉल में दुकान खोलकर खुलेआम कैमरे के सामने 5-5 लाख रुपए में एक पद की वन रक्षक की सौदा किया गया था। वो ऑन कैमरा है आज भी, उसको देख लीजिए, मिल जाएगा गूगल में। और 1 हफ्ता पहले महतारी एक्सप्रेस में 20-20 हजार रुपए में प्लेसमेंट के युवाओं को बोल के
मांग दिया जा रहा है। ये सारा खेल फर्रुखाबादी इस सरकार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार वकील ना बने, सरकार अधिकारियों को बचाने की कोशिश ना करे। इस किस्सा में किसका किसका हिस्सा है, इस बात को भूपेश बघेल जी बताने लायक नहीं बचे। पूरी तरह सरकार एक्सपोज हो गई है। हमको उम्मीद माननीय न्यायालय से है, हमको उम्मीद आप जैसे पत्रकारों से है जो निष्पक्ष तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को जीवित रखेंगे। धन्यवाद। भैया न्यायालय में मामला है, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या न्यायालय तो भरोसा नहीं है आपको? हम तो न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, हम आप लोग के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर ये भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है, जब परिणाम घोषित हो जाता है, उसके बाद जवाबदेही किसकी रहेगी? अगर कोर्ट में हम आते हैं और हमारी इसमें जीत होती है तो जो बच्चे चयनित होंगे, जो वास्तव में योग्य होंगे, हम ऐसा नहीं कहते कि सारी भर्ती प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण है, तो बहुत जो लोग हैं एलिजिबल नहीं है, जैसे पीएससी में हो रहा है। अब पीएससी में सवाल क्या उठ रहा है, किसकी किसकी नियुक्ति हो गई, किसकी किसकी नहीं हुई है, ये वहां भी मामला फंस रहा है, यहाँ भी फंस जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पारदर्शितापूर्ण नहीं हुआ है, जब तक इसका अंतिम फैसला ना आए, इसमें प्रक्रिया में रोक लग जाए, यही हमारी मांग है। एक मिनट, मैं न्यायालय के मामले में कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। हम सब छात्रों की यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका नाम बताओ। नहीं आएगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। हम छात्रों के साथ जाएंगे, हमको जहाँ तक लड़ना है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इस चुनाव में ये अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम ऐसी सरकार लाने की कोशिश करेंगे। गोविंद चंद्र। और आगे वाली जो भी गवर्नमेंट आएगा तो इस चीज़ को नोटिस ना करे कि मैंने ये सब आंदोलन किया, ये सब मैंने किया। मैं इस भर्ती के लिए फेयर तरीके से अपना जो भी इसमें जो 5 चरण है उसको पूरा तय करके मैं आगे जाऊँगा। मेरा नाम है सोनू डंस।